बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ दोस्तों चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। हबीब बैंक या एचबीएल का नाम तो आपने लाजमी सुना होगा, कभी ना कभी आपका वास्ता इस बैंक से लाजमी पड़ा होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचबीएल यानी कि हबीब बैंक के बारे में। इस बैंक का मालिक कौन है, क्या इस बैंक में अकाउंट खुलवाना जायज़ है, अकाउंट खुलवाना चाहिए या नहीं खुलवाना चाहिए, और इस बैंक की शुरुआत कैसे हुई, इस बैंक की ब्रांचेस कितनी है, इस बैंक का नेटवर्क कितना है, सारे मामलात हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब। हबीब बैंक लिमिटेड, जिसका शॉर्ट नेम एचबीएल है, इज़ अ पाकिस्तानी मल्टीनेशनल बैंक बेस्ड एट हबीब बैंक प्लाजा, कराची। पाकिस्तान का पहला मल्टीनेशनल बैंक है जो कि हबीब बैंक कराची में बेस्ड है। यह बैंक 1941 में इस्टेब्लिश हुआ, जो कि हबीब फैमिली में इस्टेब्लिश किया। पाकिस्तान का पुराना लार्जेस्ट और फर्स्ट कमर्शियल बैंक है। 1951 के अंदर हबीब बैंक ने अपनी पहली जो है वो इंटरनेशनल ब्रांच कोलंबो, श्रीलंका में ओपन की। 1972 के अंदर हबीब बैंक ने अपना जो हेडक्वार्टर है वो हबीब बैंक प्लाजा में मूव किया। हबीब बैंक प्लाजा साउथ एशिया की एक लंबे अरसे तक बड़ी बिल्डिंग रही। द गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड द बैंक इन 1974। 1974 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हबीब बैंक को एक्वायर कर लिया। इसके बाद 2004 के अंदर इस बैंक को दोबारा प्राइवेटाइज कर दिया गया, जिसको आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने खरीद लिया। असल में हबीब बैंक का अभी जो मालिक है वो आगा खान है। हम एक नज़र आगा खान को देख लेते हैं कि आगा खान जो है ये कौन है, ये कैसे बैंक को चला रहे हैं। एक्सपोर्ट का जो फुल फॉर्म है वो आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। एक्सपोर्ट इज द स्विस फॉर प्रॉफिट एंटिटी एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विच इन्वेस्ट इन कंट्रीज ऑफ ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। इट इज बेस्ड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इट वाज फाउंडेड बाय आगा खान 4 एंड इज पार्ट ऑफ द आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क। देखिए, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क एक प्रॉपर एक सिस्टम है जो कि साउथ एशिया के अंदर, वेस्ट अफ्रीका के अंदर, ईस्ट अफ्रीका के अंदर और सेंट्रल एशिया में अपना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान है वो चला रहे हैं। इन्होंने मोस्टली बैंक जो है वो हायर किए हुए हैं, या मोस्टली बैंक इन्होंने खरीदे हुए हैं, या जो इंश्योरेंस कंपनियां वगैरह हैं वो इनकी मलकियत है। बेसिकली आगा खान जो है वो इस्माइली एक फ़िरका है। उनके जो इमाम है उनको आगा खान माना जाता है या आका खान कहा जाता है। ये पर्शियन ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके अंदर आगा खान को पर्शियन में आका खान कहते हैं, जबकि अरबिक में आगा खान कहते हैं। आगा खान इज़ द टाइटल हेल्ड बाय द इमाम ऑफ द निज़ारी इस्माइली शियाज़। देखें, ये शियाज़ के अंदर एक इस्माइली फ़िरका है। 1957 से जो है वो लेके जो 49 इनका इमाम है प्रिंस शाह करीम उल हुसैनी आगा खान 4 है। ये 1936 में बान हुआ। आगा खान क्लेम टू बी डायरेक्ट डिस्क्रिप्ट ऑफ मोहम्मद द लास्ट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द रिलीजन ऑफ इस्लाम। देखिए, ये आप अगर हम इसको मजहबी बहस में जाए तो एक लंबी बहस हो जाती है। सिंपली जो आगा खान है आप इनको ये समझ लें, ये एक इस्माइली फ़िरका है, या एक इस्माइली जो आगा खान इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड है वो एक इस्माइली जो ग्रुप है वो इसको चला रहा है। बेसिकली अभी जो आगा खान इनका 4th है, ये इसकी पिक्चर है जो कि 2014 की पिक्चर है, जो कि शाह करीम उल हुसैनी है। बात हो रही है आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो आगा खान के बारे में जिक्र हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आगा खान जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मोस्टली बैंक्स वगैरह जो है वो चला रहे हैं। जो आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है 1984 के अंदर फाउंड किया गया, जिसके अंदर जो आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क है ये तकरीबन 150 के करीब जो कंपनीज हैं 115 मुल्कों के अंदर चला रहे हैं, जिनकी 30,000 एम्प्लॉइज़ हैं। तो हबीब बैंक लिमिटेड यानी कि एचबीएल भी इस वक्त आगा खान की मलकियत है, आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मलकियत है। हबीब बैंक की जो बिल्डिंग है, एचबीएल की जो बिल्डिंग है हबीब बैंक प्लाजा, ये काफ़ी अर्से तक साउथ एशिया की लंबी बिल्डिंग है, जबकि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 40 साल तक ये सबसे लंबी बिल्डिंग रह चुकी है। हबीब बैंक की बात करें तो यहाँ पे कंपनी टाइप की तो ये पीएलसी कंपनी है। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग है तो इसका नेम की बात करें तो एचबीएल के नाम से इसकी ट्रेडिंग होती है। इंडस्ट्री की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज है, बैंकिंग है, इस्लामिक बैंकिंग है, कैपिटल मार्केट्स है और एसेट मैनेजमेंट है। फाउंडर की बात करें तो 1941 के अंदर ये बैंक बना 25 अगस्त को, यानी कि पाकिस्तान बनने से भी तकरीबन 6 साल पहले। मोहम्मद अली हबीब जो है इसके फाउंडर हैं, साथ में दाऊद हबीब इसके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो हबीब बैंक प्लाजा कराची के अंदर इसका हेडक्वार्टर अभी मौजूद है। नंबर ऑफ लोकेशंस की बात करें तो 1758 ब्रांचेज है तकरीबन 2023 तक। की पीपल की बात करें यहाँ पे तो जिनके चेयरमैन है हबीब बैंक के वो सुल्तान अली अलाना साहब हैं, जबकि मोहम्मद नासिर सलीम साहब इसके सीईओ हैं। इससे पहले जो सीईओ थे हबीब बैंक के या प्रेसिडेंट थे वो मोहम्मद औरंगजेब थे, जो अब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं। प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे बैंक लोन्स ऑफर करता है, क्रेडिट कार्ड देता है, डेबिट कार्ड, सेविंग्स अकाउंट, कंज्यूमर बैंकिंग, बिजनेस बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग, प्रेस्टीज बैंकिंग वगैरह भी ऑफर करता है। बैंक के रेवेन्यू की बात करें तो 300 अरब तक बैंक का जो है वो रेवेन्यू है 2023 के अंदर। ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो 113 अरब जो है वो इसके अंदर बैंक की
इनकम है। नेट इनकम की बात करें तो तकरीबन 58 अरब तक बैंक की नेट इनकम 2023 में रह चुकी है। टोटल एसेट की बात करें तो इनके जो टोटल एसेट है वो 5000 अरब से तजावज़ कर चुके हैं, यानी कि 5.53 ट्रिलियन से तजावज़ कर चुके हैं। टोटल जो बैंक की इक्विटी है वो 366.02 अरब है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो यहाँ पे जो स्टाफ इनका है वो 20,301 से तजावज़ कर चुका है। पेरेंट कंपनी की बात हम कर चुके हैं, आगा खान फंड फॉर इकॉनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें शॉर्ट फॉर्म में एक्सपर्ट भी कहा जाता है। वेबसाइट की बात करें तो www.hbl.com बैंक की वेबसाइट है। थोड़ी सी हमने हिस्ट्री की बात कर ली कि पहला पाकिस्तान का बैंक है 1941 में स्टैब्लिश हुआ। पाकिस्तान बनने से पहले ये बैंक बन चुका था। 1951 के अंदर पहली जो है इन्होंने इंटरनेशनल ब्रांच खोली श्रीलंका के अंदर। इसके बाद मुख्तलिफ अदवार ने इन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर अपनी जो ब्रांचेज हैं वो खोली, जिसके अंदर मुल्क और गैर मुल्की ब्रांचेज भी यहाँ पे शामिल हैं। देखिए इसकी हिस्ट्री है कि कायद मोहम्मद अली जिन्ना का अकाउंट भी इसी बैंक के अंदर था। कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने से पहले जो हबीब फैमिली है उनको ज़ोर दिया कि आप बैंक जो है उसको खोलें ताकि मुसलमानों के जो माली मामलात है वो इसके ज़रिए तय पा सकें। तो 1941 के अंदर यहाँ पे हेड ऑफिस इसका बॉम्बे में बनाया गया, जो कि अभी मुंबई के नाम से मशहूर है, जिसका फिक्स कैपिटल तकरीबन 25,000 रुपये था। द बैंक प्लेड एन एसेंशियल रोल इन मोबिलाइजिंग फंड फ्राम द मुस्लिम कम्युनिटी टू फाइनेंस द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कैंपेन टू एस्टैब्लिश पाकिस्तान। देखें मुस्लिम लीग जो थी ऑल इंडिया की, उसके अंदर मुसलमानों के जो फाइनेंस के मामला थे उनके अंदर हबीब बैंक का एक काफ़ी अच्छा रोल है। हबीब पाकिस्तान बनने के बाद 1947 में हबीब बैंक ने अपना जो हेड क्वार्टर है कराची के अंदर मूव कर दिया। पाकिस्तान फर्स्ट कैपिटल, जो कि कराची का पहला कैपिटल था। एट द ऑर्डिंग ऑफ गवर्नर जनरल जिन्ना, दिस गेव कराची इट्स फर्स्ट कमर्शियल बैंक इन द न्यूली फॉर्म्ड कंट्री। देखिए पाकिस्तान के अंदर पहला कमर्शियल बैंक बनने का भी एजाज़ हबीब बैंक को हासिल है। हबीब फैमिली जो है 1974 तक जो है इस बैंक को चलाती रही। उसके बाद इस बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया। ये बैंक दोबारा से 2004 के अंदर जो है वो प्राइवेटाइज हो गया, जिसको एक्सपर्ट ने खरीद लिया। ये तो अब मैं मौजूद हूँ हबीब बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। पाकिस्तान लार्जेस्ट बैंक एचबीएल वाज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक टू बी एस्टैब्लिश इन 1947। पाकिस्तान के अंदर 1750 से ज़्यादा ब्रांचेज है, जिक्र हो चुका है। 1758 ब्रांचेज है। एटीएम की तादाद 2200 से ज़्यादा हो चुकी है। क्यू आर लोकेशन सर्विंग की बात करें तो 47,032 से तजावज़ कर चुकी है, जबकि जो कस्टमर है वो 36 मिलियन है। हबीब बैंक के टोटल कस्टमर है वो 3 करोड़ 60 लाख से तजावज़ कर चुके हैं। कनेक्ट जो एजेंट है 55,121 है। देखिए कनेक्ट एजेंट एचबीएल ने ब्रांचलेस बैंकिंग शुरू की थी, जिसके अंदर जो कनेक्ट है उसको लॉन्च किया था, जो कि ब्रांचलेस बैंकिंग सिस्टम है। इसके अंदर तकरीबन 55,000 से ज़्यादा जो एजेंट है वो बैंक के पास मौजूद है। 13 कंट्रियों में हबीब बैंक की ब्रांचेस हैं। बिल्डिंग के बारे में बात हो चुकी है कि हबीब बैंक प्लाजा है वो हबीब बैंक की जो है वो हेडक्वार्टर है, हबीब बैंक का पहला हेड ऑफिस है। एचबीएल नेटवर्क पाकिस्तान में ना सिर्फ बैंक चला रहा है बल्कि इसकी सब्सिडरी कंपनीज भी। अगर हम इसकी सब्सिडरी कंपनीज की बात करें यहाँ में, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक लंबी लिस्ट होगी। इसके अंदर सबसे पहले देखें तो हबीब अलाइड होल्डिंग लिमिटेड है। एचबीएल बैंक यूके लिमिटेड है। यहाँ पे एचबीएल करेंसी एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज मैनेजमेंट पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं। एचबीएल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी भी हबीब बैंक के पास है। हबीब बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड भी इन्हीं के पास है। एचबीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक, जिसका फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक नाम था, अब एचबीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक के नाम से यह भी एचबीएल का ही है। नेपाल के अंदर हिमालयन बैंक लिमिटेड भी इसी के ग्रुप का है, जबकि डायमंड ट्रस्ट बैंक कीनिया जो है वो भी इसी ग्रुप का है। किर्गिस्तान के अंदर किर्गिज इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट बैंक जो है वो रिपब्लिक के अंदर वो भी इनकी है। जुबली जनरल लाइफ इंश्योरेंस जो पाकिस्तान में काम कर रही है वो भी इनकी है, जबकि जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भी एचबीएल की है। तो दोस्तों ये थी मालूमात एचबीएल की हिस्ट्री के वाले से। अब बात करते हैं कि हम इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं कि नहीं खुलवा सकते। अगर हम अकाउंट की बात करें तो अकाउंट खुलवाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे क्योंकि जो बैंकिंग है वो इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग होती है, ये बैंकिंग सूदी बैंकिंग होती है। तो हम अगर इस्लामिक लिहाज से देखें तो कन्वेंशनल बैंकिंग अंदर या सूदी बैंकिंग के अंदर अकाउंट खुलवाना शरई तौर पर जायज़ नहीं होता। तो हम इसके लिए जो इस्लामिक ब्रांचेज हैं उनको चूज़ कर सकते हैं। जो इस्लामिक नेटवर्क है किसी भी बैंक का, हम उनके अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं शरई तौर पर। उसके अंदर किसी किस्म की कोई ममानत नहीं है। कन्वेंशनल जो बैंक है वो सऊदी ट्रांजेक्शन के अंदर मामलात अपने तय करते हैं, जबकि जो इस्लामिक बैंक है वो मुदारबा बेस और कर्ज बेस ट्रांजेक्शन के अंदर अपने सारे मामलात तय करते हैं। तो इस्लामिक बैंक के अंदर अकाउंट खुलाना जो है वो उसके अंदर किसी किसी की ममानत नहीं है। जबकि अगर आप के पास कोई इस्लामिक जो है वो ऑप्शन नहीं है, अगर आपके किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे कोई भी इस्लामिक ब्रांच नहीं है और आपकी मजबूरी है कि आपने अकाउंट खुलवाना ही खुलवाना है, तो आप बैंक के अंदर जो है करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एचबीएल के वाले से वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।